बताना तो बंद कर देंगे, थोड़ी देर चलाएंगे। थोड़ा संकेत होगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव बीजो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेदजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री शत्रुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम गीता जी शुरू करने के पहले ध्यान करते हैं गीता जी को। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अनुसन्दनामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकबाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलो गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण कर्णीनविलोकुला स्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदीकवर्तककेशव पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैर्हरात् पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलुकगंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बंद है गेट बंद कहना।
जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुवन्ति दिव्यस्तु वेदये वेदैः गायन्ति ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 18वां अध्याय और 18वां श्लोक करते हैं। 18 अध्याय 18 श्लोक। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतीति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदता प्रोच्यते गुणसाङ्ख्यानि यथा वक्षणोक्तान्यपि। हम लोग कुछ डिस्कस किए थे 18 में। इसमें ज्ञान शब्द पर थोड़ा सा और विस्तार किया जा सकता है। इसका जो भाष्य उसको तुम लोगों ने नहीं किया। ज्ञान हमारे इस अंतःकरण में 6 प्रकार के शत्रु होते हैं और यही माने हुए हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ही माने हुए। यह केवल ज्ञान की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं। अब हर क्षण जब आपके यह ज्ञानेंद्रिय में जब बाहर के अपने वस्तुओं से संजोग करती हैं, मन भी उनके साथ संजोग करेगा तभी तो उसका ज्ञान होगा। तो जैसे बाहर की किसी वस्तु से संजोग करती हैं तो ये ज्ञान की वृत्ति होती है। जैसे किसी को देखा, पुरुष या स्त्री, आपको दिखाई दिया कि यह बहुत ही सुंदर है, सुशील है। अगर ऐसा किसी के अंदर ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है तो उसके अंदर काम की भावना, तो काम की वृत्ति पैदा होने के लिए यही पर्याप्त होता है। मान लो अगर अर्थ की वृत्ति है, ऐसा गिन रहे हो, अगर उसमें 1 नोट 2 नोट कम पड़ता है तो वहाँ पर भी होता है और आए, तो और आ गया या कहीं से ला करके रख दिया तो गलती पूरी हो गई तो थोड़ी सी आपको संतुष्टि मिलती है। यह काम की भावना भी, और इसको आप लोभ भी कर सकते हैं। लोभ के कारण आपको यह होता कि और भी आओ, और भी आए, और भी आए, यह कम है। तो काम की वृत्ति का पैदा होना किस पर निर्भर है? आपके अंदर किसी वस्तु को या किसी प्राणी को देख करके उसके कौन सा गुण उत्पन्न होता है। अगर उसके अंदर गुण आपका सुंदरता, सुशीलता या आकर्षण पैदा हुआ उस गुण के माध्यम से, तो आप उसके प्रति आसक्ति हो सकती है, यानी आपके अंदर काम की भावना हो सकती है। दूसरा, यदि कभी किसी को देखा, चाहे रास्ता चलते हुए या ट्रेन में चलते हुए या कहीं, देखते ही आपको ऐसे ज्ञान के अंदर से एक वृत्ति उठती है, यह तो कई साल के पहले देखा था, इसने तो हमारे साथ बहुत बुरा कर दिया था। तो तुरंत ही आपके अंदर एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। किसको कहती है? क्रोध की वृत्ति। यह शायद आपने भी अनुभव किया। किसी को देखते ही उसके प्रति आकर्षण हुआ और किसी को यानी प्रेम हुआ, और किसी को देखते ही उससे मन के अंदर क्रोध की भावना, देश की, उसको तो आप देखना ही नहीं चाहते। यह देखते देखते ही हो जाता है या उसके विषय में सुनते सुनते। तो क्रोध का उत्पन्न कैसे होता है? जब अपने अंदर किसी के प्रति ज्ञान का ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि उसके प्रति हमें क्रोध आ जाता है। पुरानी किसी घटना का
विस्मरण हो जाता है और इस कारण से उसके और कई बार तो किसी को देखते हुए कोई घटना का भी याद नहीं होता, लेकिन उसका मुंह ऐसा होता कि गुस्सा आ जाता। हाँ, गुस्सा आ जाता, ऐसा वो पूर्व जन्मों का संस्कार होता है, पूर्व जन्म के कारण होता है। तो इस प्रकार से काम, क्रोध, इन दोनों की उत्पत्ति हमने ज्ञान के वृत्ति से देखा, दोनों ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद लोभ आता है, जैसा कि मैंने बताया, धन का लोभ। अपूर्णता हमेशा होता है, धन में, अर्थ में हमेशा पूर्ण नहीं होता है। अगर किसी के पास 90 रुपया हो गया तो वो सोचता है कि 10 रुपया और कहीं से मिल जाते, 100 रुपया गड्डी हो जाए। बड़े बड़े सेठ हैं, खाड़ी बावली में मैंने देखा होगा, तो देखा, क्या देखा वहाँ पर जो मुनीब होते हैं, जब शाम को गड्डी सब बन तैयार हो जाती है, जो भी दिन में उनकी कमाई होती है, जब सेठ पूछता है क्या आया, तो जब 100 की, 500 की, अब तो 1000 2000 की गड्डियाँ नहीं हैं, वो गड्डियाँ होती थी 1000 की भी होती थी। तो अगर एक भी कम रह गया उस लाख में तो कहते थे अरे भाई एक और कहीं से करो ना, अगर कुछ समय है तो और नहीं हो जरा, वो गड्डी पूरी हो। तो यह जो है अपूर्णता का भाव जो हमारे अंदर रहता है कि और भी आ जा और आ जा, उसी को हम कहते हैं लोभ की वृत्ति। भी कहाँ से पैदा होती है? इस अंदर से ही यह जो ज्ञान की वृत्ति उठती है कि नहीं, अभी तो यह पूर्ण नहीं है, अभी तो अपूर्ण है। हमेशा अर्थ के प्रति अपूर्णता ही हमें दिखाई देता है। और किसी के प्रति अगर अपनापन हो गया, मान लो रास्ते चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप चले जाओगे, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे में ऐसा मालूम हो या आपने सुना कि यह तो अमुक गांव का है या अमुक शहर का है या तो, और उसमें अगर आपका अपनापन दिखाई दिया कि हमारे यहाँ तो करीब रहने वाला है या हमारी बुआ का लड़का है, हमारे चाचा का लड़का है, अपना जैसे हुआ तैसे उसके प्रति आपका वो मोह का जागरण होगा और उसको लेकर के आप सब काम छोड़ करके हॉस्पिटल भागोगे। तो मोह कैसे उत्पन्न होता है? अपनापन होती है। जैसे ज्ञान की वृत्ति में अपनापन आया, वैसे क्या हुआ? मोह होता है। अपूर्णता आती है तो लोभ आता है। किसी के प्रति आसक्ति होती है, उसके रूप को, सौंदर्य को या उसके इत्यादि पोशाक इत्यादि को देख करके तो वहाँ पर कामना आती है। और किसी के देखते ही उससे शत्रु बैर का भाव अगर अंदर में ज्ञान की वृत्ति में आया तो क्रोध होता है। इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह। और कहीं आपके पास सुंदर मकान है जो कि आसपास में किसी के पास नहीं है, या ऐसी गाड़ी आपने लिया कि और आपके पड़ोसियों के, विशेष करके पड़ोसी से आपका बहुत ही श्रेष्ठ है, तो आपके अंदर वहाँ पर मद का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह ज्ञान की वृत्ति है कि हमारा जो अमुक चीज़ है यह सबसे श्रेष्ठ है। या आपका बालक हाई स्कूल या ग्रेजुएशन में टॉप कर लिया और दूसरे का बालक वहीं पर सेकंड क्लास पड़ोसी का पास हुआ, तो आपके अंदर एक अहम की वृत्ति आती है, तो उसको क्या कहते हैं? मद आना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। और मत्सर कैसे? पड़ोसी, कहीं पड़ोसी ने भी आपसे भी अच्छी गाड़ी लाई या उसने अपना रिकंस्ट्रक्शन किया मकान का, आपसे भी सुंदर कर दिया, तो उसके प्रति आपका डाह की भावना, मत्सर की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से चाहे काम की बात हो, क्रोध की बात हो, लोभ की, मोह की, मद, मत्सर, यह अपने ही चित्त से जो अंतःकरण से जो ज्ञान की वृत्ति जिसके साथ जैसा उत्पन्न होता है, उसी के अनुसार उस भाव का हमारे पास उदय होता है। किसी के प्रति राग होता है, किसी के प्रति द्वेष होता है, किसी को देखने से क्रोध उत्पन्न होता है। अपूर्णता को देख करके लोग इस प्रकार से अपने अंदर के जो छह शत्रु हैं वो अपने ही अंदर उत्पन्न ज्ञान की वृत्ति से होती हैं।
तो इस 18वें श्लोक जो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, यानी कर्म की जो प्रवृत्ति होती है, कर्म की जो प्रेरणा होती है, वह उसी के द्वारा माध्यम से ज्ञान, किसी वस्तु का जो ज्ञान होता है, जैसे यहाँ पर विशेषण किया गया, ज्ञेय जिस वस्तु का ज्ञान होता है, परिज्ञाता यानी जानने वाला, यह तीनों जो है इसी से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार के से निचले लाइन में कर्म की संग्रह, कर्म अगर कर रहे हो, कर्म को इकट्ठा कर रहे हो, जैसे मान लो आप विशेष करके महिलाएं क्या करती हैं, साड़ियों को इकट्ठा करती रहती हैं, जौनों को इकट्ठा करती रहती हैं, तो कर्म संग्रह नाना प्रकार के संग्रह करती हैं। तो उस कर्मों का संग्रह करने में क्या जरूरत पड़ती है? कर्मों, कर्ता और कर्म, क्योंकि बिना कर्ता के बिना तो वो खरीदने नहीं जाएगा ना, तो कैसे मिलेगा? कर्ता कोई करेगा, कर्ता के द्वारा कर्म करेगा, कर्म के द्वारा पैसा लाएगा, पैसे के लेकर के जाएगा मार्केट में, तभी तो मिलेगा। कारण यानी उसकी इंद्रियां आदि और पैर और ज्ञानेंद्रियां उसमें सहायक होती हैं। इसका बाकी भाष्यकर हम लोगों ने कल देख लिया था। अब अगला इसमें पढ़ते हैं, ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रिधैव गुण भेद था। पीछे भी बताया गया था कि हर एक तीन तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कौन कौन से होते हैं। आगे 20वें से आगे बताया जाएगा। अभी यह बता रहे हैं कि यह त्रिधैव गुण भेद था। गुण में भेद के अनुसार यह ज्ञान, कर्म और कर्ता, यह तीन तीन प्रकार के होते हैं। प्रोचैते गुण संख्याने, गुण संख्याने का मतलब यह सांख्य योग में जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, वह सृष्टि के निरूपण करने के लिए प्रकृति के तीनों गुणों का उन्होंने बताया है, और उसको हम वेदांत के लोग भी उसको स्वीकार करते हैं। यद्यपि परमात्मा के विषय में, जब पर ब्रह्म के विषय में वह जो बताया हुआ उससे हमारा मतभेद है, उसको हम उनके दर्शन को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर प्रोचैते गुण संख्याने, सांख्य दर्शन के अनुसार जैसा बताया गया है, जैता बक्षण जैसा बताया गया है, वैसा ही ये जो तीनों प्रकार के गुण हैं, शब्द, रज और तम, उसी प्रकार से यह ज्ञान की वृत्ति, कर्ता की वृत्ति और कर्म की वृत्ति तीन प्रकार की होंगी। उसको आगे बताया जाएगा। आगे 20वें श्लोक से शुरू करेंगे बताना। अब इसका भाष्य देख लें थोड़ा सा। ज्ञानम कर्म च, इसका अर्थ क्या बताया? कर्म क्रिया न कारके परिभाविकम परभाषिकम ईप्सित तमम कर्मम। मतलब यहाँ पर कर्म शब्द की व्याख्या किया गया है कि कर्म शब्द का क्या है? क्रिया है। जो कोई करता है उसी को कर्म करते हैं। जब कोई जैसे यहाँ से रास्ते में गया, यहाँ से डी-मार्ट तक गया, तो वह चला ना, तो उसको वह कर्म कहा जाएगा। कोई भी क्रिया होती है तो उसको कर्म किया जाता है। तो क्रिया को ही हम कर्म कहते हैं। न कारकम पारिभाषिकम, इसका पारिभाषिक शब्द कारक रूप कर्म नहीं है। कारक मतलब जो सहायता करती हैं, क्या? आपकी इंद्रियां हैं। ईप्सित तमम कर्मम, इस प्रकार से वह कारक नहीं है, वह इष्ट नहीं है, बल्कि क्रिया जो होती है उसी को कर्म कहते हैं। ईप्सित तमम कर्मम। तो इस प्रकार से यह ज्ञान, कर्म और कर्ता यानी क्रिया करने वाला, ये तीनों ही क्या होते हैं? निवर्तक क्रियाणाम त्रिधा च अवधारणम गुण अव्यतिरिक्त जाति अंतर्भाव प्रदर्शनार्थ गुण भेदतः कह रहे हैं। ये तीनों, ये गुणों की संख्या वाले, जैसे सांख्य दर्शन में वर्णन किया है, गुण के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सत्व आदि। तो सत्व आदि का मतलब सत्व, रज और तम, जैसा वहाँ पर बताया है प्रकृति की तीन गुण, उसी प्रकार से यह ज्ञान भी, कर्म भी और कर्ता भी तीन तीन प्रकार का होता है। इसका यही अर्थ है, और यही कपिल मुनि ने कथते गुण संख्याने कपिले सांख्ये,
कपिल मुनि ने अपने सांख्य दर्शन में इन्हीं 3 गुणों का वर्णन किया है और उसी वर्णन के अनुसार यह ज्ञान भी 3 प्रकार का, कर्म भी और तत्व भी। अगला पैरा में कहती हैं तत् अभि गुण संख्या नाम शास्त्रम। अब गुणों की संख्या करने वाला यानी जो सांख्य दर्शन है, गुण भोक्ति विषय प्रमाणम, यह गुणों के मामले में तो उसको हम प्रमाण मानते हैं। एवं परमार्थ ब्रह्म एकत्व विषय यद्यप विरोधते, यद्यपि जब ब्रह्म की बात आती है कि ब्रह्म की एकत्व की अद्वैत की बात आती है तो वहाँ पर हमारा विरोध है, क्योंकि वह अनेकों पुरुष मानते हैं ना, तो इसलिए हमारा उनका भेद है, विरोध है। लेकिन गुणों की दृष्टि से जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हमने स्वीकार किया है। यही कपिला वे कपिल मुनि गुण गौड़ व्यापार निरूपणे अभियुक्ता, यह गुणों का जो व्यापार है इसको निरूपण करने में या इसको बतलाने में बहुत ही चतुर हैं, निपुण हैं। अच्छी तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। अभियुक्ता माने वर्णन किया, निपुण है। इति अत शास्त्रम, उनके शास्त्र में ऐसा है। अभिवक्षार्थम वक्षाण अर्थ अस्तु अर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोध, और उसी अभिप्राय से इसकी स्तुति करने के लिए उनके प्रमाण को हम लेते हैं। प्रमाण उनका लिया जाता है, इसीलिए उनकी इस दृष्टि से हम स्तुति करते हैं, और कोई नहीं, और कोई विरोध नहीं। विरोध किसमें है? ब्रह्म के एकत्व की बात। वह हम अद्वैत को मानते वाले हैं, तो वह भेद को मानते हैं, इसलिए यह विरोध है। आगे बताया जथावत, जैसा कि जथा न्यायम, न्यायम कहते हैं जुक्ति, जथा शास्त्रम, जो श्रुति में, जैसे श्रुति में कहा है, जैसे जुक्ति में शुणुतानि अपि, यानी जैसा ज्ञान आदि यानी ज्ञान कर्ता और कर्म के विषय में तद भेद जाता है, उनके भेदों को बताया है। कैसे? गुण भेद ज्ञान, गुणों का भेद को अलग अलग करके, गुण भेद के अनुसार यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक इन भेदों को बताया गया है। उसको सुन, उसको आप सुनो। बक्षमाणे अर्थी, उसका अर्थ अब बता रहा हूँ, बताऊँगा। कौन करा? भगवान करे। मनः समाधि पुर इत्यर्थ, अर्थात समाधि का मतलब, मनः समाधि का मतलब अपने चित्त को लगाओ, चित्त को एकाग्र करके उसको तुम सुनो। और वह यह तीनों भेद, सत्य गुणी कौन होता है, सत्य ज्ञान कौन होता है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, इनको मैं बताने जा रहा हूँ। अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यान से समझो। ज्ञानस्य तु तावत् त्रिविधत्वम उच्यते, तो यह ज्ञानस्य तु तावत्, यह ज्ञान के 3 भेद कहे गए हैं। यह 3 श्लोकों पर आगे कहे गए हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। 20वां श्लोक, सर्वभूतेषु येन एकं, सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते, भावम् अव्ययम् इच्छते, अविभक्तं विभक्तेषु, अविभक्तं विभक्तेषु, तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। मतलब जेन एकम यानी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी जीवों के अंदर जो भी, जेन माने जो भी, एक ही भाव से देखता है, एक भावम, वही अव्यय है, उसी दृष्टि से जो देखता है, इच्छते माने देखता है। अविभक्तम विभक्तेषु, वह एक ही है, अविभक्त है, लेकिन अलग अलग में अलग अलग दिखाई पड़ता है। ऐसा जो ज्ञान है, विद्धि माने समझो, जानो। क्या जानो? सात्विक ज्ञान। यानी दूसरे शब्दों में ऐसा आप कहें कि ये सभी प्राणियों के अंदर एकत्व का देखता है, यानी उसके अंदर अद्वैत का बोध होता है, यानी अपने अतिरिक्त और कोई नहीं है, एक ही है, और वह आप ही हो, और आप ही के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है।
या आप ही सृष्टि के कण कण में विराजमान हो। कहते हैं ना सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। तो सर्वत्र एक दृष्टि रखने वाला वही क्या है? वही सात्विक बुद्धि वाला है। अब इसका भाषण देखो, अर्थ तो समझ आ रहा। सर्वभूतेश जेन एकम, मतलब जेन मतलब जो भी, क्या है? एकम भावम, एकम सर्वभूतेश एकम भावम। और भाव कैसा हो? अव्ययम इक्षते, वो जो अव्यय स्वरूप जो है अद्वैत, उसी को देखता, वही ब्रह्म, वही अपनी आत्मा है, उसी को देखता है। वही अभिव्यक्त एक ही है, वो एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग विभक्तेश तस् ज्ञानम, एक ही आत्मवस्तु जो कि अपने स्वरूप से धर्म कभी उसका क्षय भी नहीं होता, ऐसा अविनाशी जो कूटस्थ नित्यत्व वह देखता है। यहाँ भाव शब्द जो है वस्तुवाचक है, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? सात्विक ज्ञान कहते हैं। है एक ही, लेकिन सभी प्राणियों में है ना, तो सभी प्राणियों में एक अलग अलग देखता है, लेकिन क्या है? एक ही है, अलग नहीं, अविभक्त है, अलग नहीं है। तम च भावम तथा अविभक्तम का मतलब प्रतिदेहम, शरीर में प्रतिदेहम, विभक्तेषु अलग अलग, प्रत्येक शरीर में विभाग रहित, जैसे आकाश है उसके समान, देवेदेश न विभक्तम, समभाव से स्थित देखता, विभक्त बटा हुआ नहीं देखता है। तद आत्मवस्तु व्योमवत्, व्योम माने आकाश के जैसे, व्योम माने आकाशवत, निरंतरम इति अर्थ। इसका मतलब यही है, उसी आत्म तत्व को अलग अलग प्रत्येक शरीर में विभाग रहित देखता है, लेकिन वह आकाश के समान एक रूप में देखता है, अलग अलग नहीं देखता है। उसको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग लोग हैं, लेकिन उसमें एक ही चीज़ को देखता है, अपनी ही आत्मा को देखता है, या एक ही ब्रह्म को देखता है। ऐसा सब उसको हम सब देखते हैं। तद ज्ञानम, उस ज्ञान को, अद्वैत आत्मदर्शनम, जो अपने आत्म साक्षात जो करता है, अद्वैत भाव से जो करता है, वह सात्विकम सम्यक दर्शनम विद्धि, उसी को हम कहते हैं सात्विक, जो उस अपने आत्म तत्व का ठीक ठीक समझ लेता है कि वह हमारी आत्मा अद्वैत है, और वही एक आत्मा शक्ति आत्मा है, एक ही है, हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है, उसी को शक्ति ज्ञान कहते हैं। यानी आगे द्वैत दर्शनान, जो कैसा है? जिसमें द्वैत है और सम्यक, वो असम्यक और यथार्थ, यथार्थ ज्ञान नहीं है, यानी झूठा ज्ञान है। जो द्वैत दर्शन को देखता है, यानी अयथार्थ ज्ञान देखता है, यानी झूठा ज्ञान देखता है, राजसानि तामसानि च इति, वह राजस या तामस, राजस और तामस ज्ञान कहलाता है। न साक्षात संसार उक्षिते भवन्ति, वे संसार का उच्छेद करने में साक्षात हेतु नहीं है। जानी द्वैत दर्शनानी, जहाँ पर भी द्वैत दर्शन है वह सम्यक ज्ञान नहीं है, यानी असम्यक ज्ञान है, यानी अयथार्थ ज्ञान है, और उसको क्या कहते हैं? राजस या तामस गुण कहते हैं। न साक्षात, वह संसार का उच्छेदन करने में वह साक्षात हेतु नहीं है, मतलब हेतु का मतलब कारण, वह कारण उसको नहीं है, क्योंकि संसार किसको दिखाई देगा? जिसकी द्वैत दृष्टि होगा उसको संसार दिखाई देगा, और जिसकी एक ही दृष्टि होती है कि एक के सिवा कोई नहीं है, उसको संसार का निर्मूल हो जाएगा, संसार दिखाई नहीं देगा। तो चूँकि द्वैत ज्ञान उस संसार का उच्छेदन या उसका उनसे संसार की, मतलब संसार कायम रहेगा उनके दृष्टि में, संसार दिखाई देगा, इसलिए कहते हैं कि द्वैत दृष्टि से संसार का उच्छेदन, उसका निर्मूलन नहीं हो सकता। इससे हो सकता केवल अद्वैत ज्ञान से। जब एक ही रहेगा तभी तो संसार नहीं रहेगा, और जब एक से कई होंगे तो संसार होगा।
इस जगत का मतलब क्या है? अनेकों चीज़ें हैं, और जब एक ही है तो जगत का नाम का कोई चीज़ नहीं रहा। जब अद्वैत दृष्टि होती है, जिनकी अद्वैत दृष्टि होती है, उसको यथार्थ ज्ञान कहा गया, यानी उसमें एक के सिवा और कोई दूसरा नहीं है, वहाँ पर जगत है ही नहीं। और जब दैत्य दृष्टि वही आ जाती है तो नाना प्रकार के लोग दिखाई देते हैं और उसको हम जगत की संज्ञा देते हैं। वहाँ पर जगत का और संसार का उच्छेदन निर्मूलन नहीं होता। इसी प्रकार से आगे के 2 श्लोकों में, अब अगले श्लोक में राजस गुण का चिंतन करें। इसको असल में यही जो है ना, बोध हो जाए। हालांकि रोज हम लोग दोनों टाइम पढ़ रहे हैं इसी को। उधर मांडोपनिषद में भी लगभग यही चल रहा है, इसी का बोध अद्वैत का ही, और यहाँ पर भी यही चल रहा है। निश्चित रूप से अगर चिंतन मनन भी किया जाए और निध्यासन भी किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही यह ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान तो हो गया, परोक्ष ज्ञान भी हो जाएगा, ये दृढ़ हो जाएगा। जैसे दृढ़ हुआ जीवन प्रभाव समाप्त होगा और हम अपने स्वरूप में रमण करेंगे, यानी जीवन मुक्ति इसकी हो जाएगी। और ये 21वां श्लोक, पृथक तेन तु जत ज्ञानम, ये भाई पृथक तेन तु जत ज्ञानम नाना भावात् पृथक विधान, नाना भावान पृथक विधान, भावान भावात है क्योंकि संधि से आ जाता है। वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानं विद्धि राजसं, तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। तो अब यहाँ देखो, पृथक तेन, पृथक तेन का मतलब होता भेदेन प्रति शरीरम, भाषण दिया, भेदेन प्रति शरीरम अन्यतेन, मतलब अलग अलग से प्रत्येक शरीरों में अलग अलग देखना। जैसे यहाँ पर इसका मतलब सीधे द्वैत दृष्टि की बात कर रहे हैं। अब द्वैत दृष्टि नहीं है, द्वैत दृष्टि, हर एक शरीर में ये आप अलग, वो अलग, मैं अलग, तो यह द्वैत दृष्टि है। पृथक तेन को भेदेन प्रति शरीरम, मतलब प्रत्येक शरीर में अलग अलग देखना, ऐसा जो ज्ञान है जो कि हर एक को अलग अलग दिख रहा है, पृथक पृथक दिख रहा है। नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान का भिन्न भिन्न आत्मा, भिन्न भिन्न आत्मना पृथक विधान, यानी पृथक कारान भिन्न लक्षणान इति अर्थ, अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग दूसरा आत्मा जो समझता है। क्योंकि एक आत्मा न समझ करके जो कि जितने भी जीव हैं, ये किसकी थ्योरी है, यही सांख्य दर्शन का है, अलग अलग वह पुरुष दिखता है, अलग अलग आत्मा दिखता है, ऐसा जो ज्ञान है। और आगे और भी कुछ है, वेत्ति विजानात जद ज्ञानम सर्वभूते, सभी प्राणियों में जो ऐसा ज्ञान देखता है, सबको अलग अलग, हर एक शरीर में अलग अलग आत्मा का अनुभव करता है। यानी कौन सा ज्ञान है इसके अंदर, दैत में सब कुछ एक है। ईशा, जैसे कि उपनिषद में बताया गया, ईशावास इदम सर्वम जत किंचित जगत्ता, इस सृष्टि में जो कुछ है केवल एक ही तो है, ईश्वर में। लेकिन ऐसा भाव न समझते हुए अलग अलग जितने भी, अरे मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवर, जंगली जानवर, हर एक में अलग अलग दिखता है। ये अलग अलग नहीं है, वास्तव में सबके अंदर एक ही आत्मा, अलग अलग नहीं है। यह जल्दी अगर दृढ़ हो जाए तो एक चींटी का या एक मच्छर का भी वह मारने में संकोच करेगा, उसको नहीं मारेगा। क्यों? हम ही तो हैं। और परमात्मा और ब्रह्म, एक शंकादि उपनिषद, शंकादि उपनिषद, शंकादि उपनिषद,
उसमें कहते हैं कि जो ऐसा करता है दूसरे को कष्ट देता है वह मेरे को ही कष्ट देता है, मेरे को ही मारता है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, वही ब्रह्म है और वही हर एक जीव के ऊपर वही तो कड़कड़ में विराजमान है। एक मच्छर को भी जो मारेगा वो भी उस ब्रह्म को ही मारता है। एक इसी महाराष्ट्र में की घटना है। यह जो 4 महान ज्ञानी थे, कौन कौन का नाम भूल जाता है। एक तो सोपान देव और ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्तिबाई और निवृत्तिनाथ, उनके बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ। उसके बाद सोपान देव थे और मुक्तिबाई बहन थी और स्वयं ज्ञानेश्वर थे। 4 ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार किसी ने एक उन्हें का, क्योंकि उनकी दृष्टि क्या थी, सभी के अंदर एक ही आत्मा है, हम ही तो उसके भी शरीर में हैं। एक सोटे से उसके पीठ पर मारा तो उसका जो निशान है ज्ञानदेव के जी की पीठ में लग हो गया। ऐसा जब भाव आ जाता है तब जाकर के कि हम ही सभी के अंदर हैं। इतना आसान नहीं है। जब आपकी बुद्धि पूरी दृढ़ता हो जाती है कि वही है, तो उसके अंदर अगर चोट होगा तो आपको लगेगा या उस परमात्मा को लगता है, क्योंकि वही परमात्मा तो कड़कड़ में है। ऐसा जब बुद्धि पक्की हो जाती है तब जाकर के उस जीव की मुक्ति होती है। लेकिन हमें तो किसी को देखने में किसी से प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है और किसी से द्वेष हो जाता है। जब तक यह बुद्धि रहेगी तब तक क्या रहेगी, दैत बुद्धि, तब तक जीवन मुक्ति संभव ही नहीं है। तो सभी सर्वभूतेषु वेत्ति, सभी भूतों में पृथक तेन तु जत ज्ञानम नाना भावान पृथक दान, नाना भाव से अनेकों प्रकार से अलग अलग जो ज्ञान है सबको अलग अलग देखता है, एक आत्मा नहीं देखता। वेद सर्वेश भूतेषु जत ज्ञानम, ऐसा जो ज्ञान है सभी प्राणियों में अलग अलग देखने का, उसी को हम राजस ज्ञान कहते हैं। अगर बहुत साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत बुद्धि है कि पूरी सृष्टि में एक के अतिरिक्त और कोई नहीं है, वही जो है सतगुणी ज्ञान है। और द्वैत दृष्टि एक नहीं है, अनेकों हैं, तो वही जो है राजस ज्ञान, उसी को कहते हैं राजस ज्ञान। तो सत्व ज्ञान हो गया, सत्य ज्ञान, और राजसी ज्ञान हो गया। और भाष्य में थोड़ा सा और है, ज्ञानस कृत्यत्वात् संभवात् जेन ज्ञानेन विधि अर्थ, कहते हैं ज्ञानश यानी ज्ञान में कृत्यत्व असंभव, यानी ज्ञान में कर्तापन का अभिमान नहीं होता है, असंभव है। ज्ञानश कर्तृत्व असंभव, यानी ज्ञान में कर्तापन का होना असंभव होता है, जबकि कर्म में कर्तापन का मान होता ही होता है। वहाँ तो संभव है, कर्तापन में कर्म, कोई भी कर्म होगा तो वहाँ पर कर्तापन होगा, करने वाला कोई न कोई होगा। लेकिन ज्ञान में इसका अभाव है, कर्तृत्व का हमेशा यहाँ अभाव होता है। ज्ञान में कोई कर्तृत्व नहीं होता है, इसीलिए कहा ज्ञानस्य कर्तृत्व, ज्ञान में कर्तृत्वपना का असंभव, यानी असंभव है, कर्तृत्व कर्तापन हो ही नहीं सकता। जेन ज्ञानेन वेति, जिसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा मनुष्य देखता है, मनुष्य जानता है, इसका यही अर्थ है कि ज्ञान में कोई कर्तापन नहीं होता है। तद ज्ञानम विद्यम राजसम रजो निवृत्तम, यानी इस प्रकार से जो मनुष्य
इस सृष्टि को देखता है उसको हम कहते हैं रजस ज्ञान। 2 गुण हो गए, सत्वगुण और रजोज्ञान। सत्वज्ञान का मतलब अद्वैत भाव से, एक ही दृष्टि समभाव से सभी जितने भी जीव हैं सबको एक दृष्टि से देखना, एक ही को देखना, उसके दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं है, अद्वैत भाव। और दूसरे में हर एक में अलग अलग आत्मा का दर्शन करना, उसी को कहते हैं हम रजो ज्ञान। और दूसरा चीज़ ये बताया, ज्ञान में कहीं कर्तापन का अभिमान होता ही नहीं। कर्म में होगा लेकिन ज्ञान में नहीं। अगला श्लोक जो तीसरा बचा हुआ है उसको परिभाषित करना। जत तु, यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो जत तु हो जाता है। जत तु कृष्णवत, यहाँ पर इसका देखो, पहले संधि विच्छेद देख लो, पर पढ़ने ना समझो। यह कृष्णवत है, एक अस्मिन कार्य, कृष्णवत, कृष्णवत। तो सप्तम अहैतुकम, अतत्वात् अर्थवत अल्पम, देखो, अतत्वात् अर्थवत अल्पम च तत् तामसम उदाहृतम। इस प्रकार से संधि विच्छेद इसका थोड़ा सा कठिन है इस श्लोक का। जत्तु कृष्णवत एकस्मिन्, यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहेतुकम्, कार्ये शक्तुम् अहेतुकम्, अतत्वार्थत अल्पम च, अतत्वार्थं वदल्पं च, अल्पम च वदल्पम लिखा है यहाँ पे। तो संधि है ना, अर्थत्वात् और अल्पम में 2 बन गया, व्यंजन संधि है, इसके लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। अतत्वार्थ अल्पम च, अतत्वार्थ अदल्पम च, तत् तामसम उदाहृतम, च तत् तामसम उदाहृतम, उदाहृतम माने कहा जाता है, तत् माने वह, तामस ज्ञान से धीरे धीरे आ जाएगा। हम भी कोई बहुत व्याकरण नहीं पढ़े, धीरे धीरे इसी को पढ़ते हुए आ जाता है। नहीं, सीधे सीधे भी पढ़ सकते हैं। नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझ, वो पढ़ने के लिए भी दोनों पढ़ते हैं। आप मिला करके पढ़ो और उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए संधि विच्छेद, समझने के लिए संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि भी समझना भी है, बिना समझे हुए तो कोई काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसको एक बार संधि और पढ़ना पड़ेगा। जत तू, जत्तु, जत माने तो हलंत है, तू, जत तू कृष्णवत, कृष्णवत का मतलब होता है संपूर्ण कार्य, बिल्कुल कंप्लीट कार्य। एक अस्मिन कार्य, एक तो समझ में आ रहा है, अस्मिन कार्य मतलब एक अस्मिन कार्य। शक्तम मतलब आशक्ति, अहेतुकम, अहेतुकम माने बिना किसी कारण के किसी एक कार्य में आसक्त है। मतलब जत तू जो भी कार्य कर रहा है, नाना प्रकार के कार्य हैं, उसमें एक ही किसी कार्य में क्या हो गया, आसक्त हो गया, और कोई प्रयोजन भी नहीं, फिर भी उसमें आसक्त है। अतत्वार्थम, तत्वार्थवत, तो बिना उसमें कोई तत्व भी नहीं पाता है, और लग गया ना, तो कोई भी तत्व की दृष्टि से भी कुछ नहीं है। और क्या है, अल्पम, और थोड़ा है। च तत् तामस, उसको हम तामस ज्ञान कहते हैं। इसको दृष्टांत से समझो, पेड़ भाष से करो। जैसे मान लो आश्रम है, आश्रम में होता है कोई कार्य कर रहा है, नाना प्रकार के कई काम होते हैं, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, फूल फलवाड़ी में जल भी डालना होता है, और भी सत्संग हाल की भी सफाई इत्यादि कई काम है, पूजा इत्यादि कई काम है। अगर कोई एक ही काम में आसक्त हो गया, जैसे झाड़ू लगा रहा है तो वह हम कि झाड़ू ही लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो तामस का जो अर्थ बता रही है इसमें 4-5 विशेषताएं हैं। पहला है कृष्णवत, सारे कार्यों में से एक ही कार्य में शक्तम, वह अशक्त हो गया। आसक्त है, कई कार्य हैं लेकिन उसमें से एक कार्य में आसक्त हो गया,
कि हम एक ही कार्य करेंगे, दूसरा कार्य नहीं, उसमें ज़्यादा वही दिलचस्पी लगा। अहेतुकम दूसरा विशेषण इसका अहेतुकम। अहेतुकम मतलब बिना किसी कारण के, उसका कोई अपना प्रयोजन भी नहीं है कि उससे उसके किसी प्रयोजन की सिद्धि होगी, वो भी नहीं है। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के जो भी अनेकों कार्यों में से एक ही कार्य में आसक्त हो जाता है। और क्या है, और तत्वार्थवत, और बिना किसी तत्व की भी प्राप्ति नहीं होगी, किसी तत्व की भी प्राप्ति उसमें से सिद्ध नहीं होता है। न तो कोई कारण होता है उसमें आसक्ति का, न तो कोई तत्व की दृष्टि से कुछ दिखाई देता है। और क्या है, अल्प है, थोड़ा सा है, उसको मिलना भी है तो बहुत थोड़ा सा। तत् तमसः तमसः उदाहरण, ऐसा जो ज्ञान है उसको तामस गुण और तामस ज्ञान कहा जाता है। कई बार ऑफिसर्स में, कार्यालय में हमने देखा है कि कोई ऑफिसर किसी को बुलाया, मान लो घंटी बजाया, चपरासी नहीं था तो क्लर्क चला गया, कहता भैया जरा इसको सफाई कर दो, उसको कभी देखा नहीं होगा क्लर्क को। तो क्लर्क कहता क्या कहेगा कि सर ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि वह एक काम में आसक्त है ना, तो उसको कहेंगे वहाँ पर तामस ज्ञान। कोई कारण भी नहीं है लेकिन एक ज्ञान में आसक्त है, और तत्व की दृष्टि से भी कुछ नहीं है, किसी आसक्त होने का भी कोई विशेष कारण नहीं है, तो वह जो भी उसकी प्राप्ति होती है अल्प ही होती है, थोड़ी सी होती है। और ऐसा ज्ञान जो है उसको हम कहते हैं तामस ज्ञान। भाष्य लिखें। अब जततु का अर्थ क्या किया, ज्ञानम। जततु का अर्थ ज्ञानम किया। कृष्णवत, देखो भाष्य में यह शब्द भी स्पष्ट हो जा रहे हैं, हाँ? कृष्णवत, कृष्णवत का मतलब समस्तवत, सदृश्य, सारा विष्णु का ज्ञान है। एक अस्मिन, किसी एक कार्य में, एक अस्मिन कार्य का मतलब देहे, इस शरीर में, शरीर में, बहि वा प्रतिमादौ सप्तम, मतलब शरीर से बाहर या प्रतिमादि में, मतलब शरीर के बाहर अथवा किसी अन्य चीज़ों में, एक ही चीज़ में सप्तम आसक्त हो गया, शरीर में आसक्त हो गया या किसी मान लो जिससे वह काम कर रहा उसमें आसक्त हो गया। एतावान, सप्तम का अर्थ एतावान एव आत्मा ईश्वरे व न अतः परम। जैसे कोई, इसका यहाँ पर दृष्टांत दिया गया, जैसे घर में कई लोग होते हैं, पूजा घर जो होता है छोटा सा होता है, पूजा घर बनाए होते हैं, तो एक जो है जो थोड़ा सा शरीर में हिष्ट पुष्ट है, अब मान लो हनुमान जी का भक्त है तो अपने हनुमान जी को बीच में रखे हैं, और वहीं पर कन्हई हैं या माता जी हैं, जगदम्बा है, तो उनको कहेगा भैया इसको अलग रखो, और चिल्लाएगा कि भैया यह अपने भगवान को यहाँ पर क्यों रख दिया, हमारे भगवान तो क्या है, हनुमान जी हैं और यही सब कुछ है। एक ही ईश्वर को मानता है और किसी ईश्वर को नहीं मानता है। ऐसा जो होता है तामसी, वह ईश्वर को भी एक सीमित कर देता है कि बस यही एक है, या कोई कढ़ाई को माना तो बाकी राम का उसका नहीं मानेगा। अब कभी अयोध्या में जाओ और अगर पर भिक्षा मांगने के लिए चले जाओ किसी के घर, क्योंकि सन्यासी तो है ही हो, अगर राधे राधे कह दो तो वो बड़े आश्चर्य से देखेंगे कहाँ से मूर्ख आ गया यहाँ पर राधे राधे कह रहा है। और वृंदावन में जाओ सीताराम कह दो तो भी उसी प्रकार से देखेंगे, क्योंकि वह वहाँ के लोग एक ही में, राम में ही, सीताराम में ही आ सकते हैं, और मथुरा वृंदावन वाले राधे राधे में आ सकते हैं। वह उसी को पूर्ण मानते हैं कि वही एक ही परमात्मा है, अन्य कोई परमात्मा नहीं है। आगे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है, तो यहाँ पर हुआ एतावान एव आत्मा, ईश्वर यही ईश्वर है, वह न अतः परम, और दूसरा इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। इति जथा, कैसे, जथा माने जैसे, नग्रक्ष पड़का आदि नाम
शरीर अनुवर्ती देह परिमाणो जीव ईश्वरो व पाषाणवत आदि मात्र। यह जो जैन परंपरा है यह दर्शन का है, जैन दर्शन का। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं, श्वेत कपड़ा धारण करेंगे और श्वेत ही यहाँ पर मुख पर पट्टी भी लगाते हैं कि किसी जीव की हत्या न हो बोलने से। और दूसरे होते हैं नग्न रहते हैं, उसमें दूसरे में क्या कहते हैं इसको श्वेतांबर कहते हैं, उसको दिगंबर कहते हैं। उसमें औरतें नहीं होती हैं, क्योंकि औरतें कैसे नग्न चलेंगी, नहीं चल सकती। दिगंबर, और उनका यह मानना है, उसको सबको श्रावक कहते हैं, जो होते हैं चलने वाले उस मार्ग पर सबको श्रावक कहते हैं। श्रावक वह कहते हैं स्त्रियों को, कहते हैं कभी जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, स्त्रियों को जीवन मुक्ति नहीं मानते हैं। अरे ईसाई भी नहीं मानते हैं, या इस्लाम धर्म, मुसलमान तो केवल भोगने की हाँ चीज मानते। इस्लाम धर्म तो और कट्टर विरोधी है, बहुत गंदा मानते हैं स्त्रियों को, केवल अपने हिंदू धर्म में पूजी जाती है स्त्रियाँ। हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म, सनातन धर्म में, सनातन धर्म। और हिंदू हो जाए तो हमें अच्छा, ये बुरा ही नहीं है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ ना, वे हिंदू धर्म डिक्लेयर नहीं हुआ, करने की कोशिश चल रही है लेकिन अभी हुआ नहीं। खैर, सनातन धर्म और पूरा संसार, पूरी सृष्टि यह सनातन धर्म ही था। हमारे धर्म में से ही बाद में सब अलग और धर्मों में बड़ा स्त्रियों को बहिष्कृत किया गया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल अपमानित किया गया, इज्जत बिल्कुल नहीं दी गई। हमारे इस भारतवर्ष या जो इस सनातन धर्म को मानने वाले वही स्त्रियों का थोड़ा सा आदर है। अपने यहाँ भी कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर स्त्रियों को आदर की दृष्टि हे दृष्टि से देखते हैं, नहीं मानते नहीं, कुछ समझो बिल्कुल भोग की चीज है। बिल्कुल हाँ। और कहा गया है यत्र स्त्री पूजते तत्र रमते देवता, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहीं पर देवता लोग। मुस्लिम लोग तो बहुत गंदी दृष्टि से इन लोगों को, स्त्रियों को मस्जिद में नहीं घुसने देते। नहीं, अपने यहाँ तो गंगा जल से और चंदन से स्नान कराया जाता है नवरात्रि में। अपने यहाँ तो सभी सब कुछ करने के लिए ज्ञान का अधिकारी तो अपने यहाँ सभी है, किसी कोई जाति का बंधन नहीं, कोई आयु का बंधन नहीं, कोई लिंग का बंधन नहीं। यह आपने देखा होगा, अभी कुंभ लगा था प्रयागराज में, तो हमारे तीन जो है थर्ड जेंडर वाले से भी तीन वो बने हुए हैं, क्या महामल्लेश्वर, 3 है महामल्लेश्वर, 1-2 को तो मैंने देखा, 3 महामल्लेश्वर उसमें भी हैं। स्त्रियाँ भी हैं, स्त्रियाँ तो, अरे अहिल्याबाई ने या काशी का विश्वनाथ मंदिर का वही किया था, या घुसमेश्वर का घुसमा एक औरत थी, वो घुसमेश्वर मंदिर को उसी ने बनवाया था। तो मतलब हमारे यहाँ तो स्त्रियाँ बहुत श्रेष्ठ मानी जाती हैं, वो आसान नहीं है। लेकिन स्त्रियों को भी ये मर्यादा समझनी चाहिए कि अगर हम श्रेष्ठ हैं तो हमको श्रेष्ठ बन के रहना भी चाहिए। ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा है हम किसी पर थोप नहीं सकते, वह उनका धर्म अलग है। हम किसी धर्म का, हमें निरादर करने का कोई हमारे अंदर है ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं। हम अपने धर्म को श्रेष्ठ, वो भी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, हमें अपने धर्म को श्रेष्ठ समझें, हम अपने धर्म के अनुकूल कार्य करें, एक बस हम स्वयं करें और दूसरे पर हम उसको थोपे मत, क्योंकि उसी से समाज में विघटन होता है, हमें उसको नहीं देखना। और कोई क्या करता है हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, हमारे कहने से, उसके करने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। बहुत कहने वाले हैं, बड़े हैं, उनका कहना तो सुनते नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई ख्याल ही नहीं करता, कोई। अबे जिसकी जो पकड़ आ जाती है ना बुद्धि में, उससे वो अधिक होता ही नहीं। यह क्या आपका विचार हो गया, कोई विचार आ गया कि नहीं यह ठीक है, तो दूसरा अगर सही कहा, आपका विचार गलत होगा तो भी आप उसको सही नहीं मानोगे, उस पर लड़ जाओगे। हर एक आदमी ऐसे ही करता है, इसीलिए तो आपस में विद्वेष होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बड़े से बड़े कई सालों से मुकदमा चल रहा है, कत्ल हो गया है या सिर फूट गया किसी का, चल रहा है, और उसके अगर मूल में जाओ तो कुछ नहीं था, एक छोटी सी नाली का विवाद था या कोई और बहुत छोटी सी विवाद में
वह आपस में एक दूसरे को और सालों सालों या पुस्त परेशान होते हैं। तो यह तो अपने क्या बताया जाए, यह ज्ञान की अपनी अपनी अलग है। चश्मों का अब बस करो, हो गया। और एक पैरा और 2 मिनट 3 मिनट लगे। तो ये चलो ये पैरा तो अभी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर जैनी है, तो जैनी क्या है, यह जो दूसरे वाले हैं श्वेतांबर नहीं दिगंबर, वो यही मानते हैं कि स्त्रियों का मुक्ति हो ही नहीं सकता। और वो भी जब यह दिगंबर वाले जो भी हैं वो भी धीरे धीरे करते करते जब वो पाषाण के रूप में मूर्ति में आ जाएंगे तभी जा करके उनकी और धर्मों में कितना स्त्रियों को अपमानित किया गया है नहीं। हाँ बिल्कुल। इत एवं कई लोग मानते हैं कि काठ की जो मूर्ति लगी हुई है ना वही ईश्वर है, मतलब ईश्वर को भी सीमित कर देती है। और जैसा जीव यहाँ तक लिखा हुआ है, शरीर के बराबर ही वह जीव है और पत्थर या काष्ठ के मात्र ही ईश्वर है, उतना ही ईश्वर है। ज्ञान किसी एक कार्य में, और इस प्रकार जो ज्ञान किसी एक कार्य में ही आसक्त है, उसको एक में ही आसक्त मानता है, उसी को हम तामस कहते हैं। अगला अहेतुकम, हेतु वर्जित, इसमें कोई कारण नहीं होता। हेतु माने कारण, कोई कारण वर्जित है। न्यूर्कृतम मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसको प्राप्ति नहीं थी, जुक्ति रहित है। और अतत्वार्थ, तत्व से भी रहित है। अर्थ तत्वार्थ स अस्य गे भूता, तो जो ऐसा ज्ञान है अस्ति इति तत्वार्थ, जिसमें कोई तत्व नहीं होता है और तत्व की कोई उत्पत्ति ही नहीं है, अत्वार्थ ही कहते हैं। अहेतु कोई कारण भी नहीं होता है, ऐसा जो थोड़ा सा अल्प विषय का ज्ञान होता है वो अल्प फल को देने वाला होता है। तद तामस उदाहृतम, ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। तामसानाम ही प्राणिनाम अविवेकिनाम ईदृशम ज्ञानम दृष्टि, क्योंकि अविवेकी जो अज्ञानी है वही इस तामसी ज्ञान को धारण करता है। तो सीधी सीधी बात हो गई कि अविवेकी जो होता है, जिसके अंदर विद्या है, वही राजस या तामस होता है। और जो विवेकी हो गया, जो जिसके अंदर की अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या जिसकी नष्ट हो गई और ब्रह्म विद्या जिसके अंदर आ गया, अद्वैत भाव दृढ़ हो गया, वही सतोगुणी है। और पृथक पृथक देखने वाला राजसी है, राजस गुण वाला। और जो ईश्वर को सीमित कर देता है और बहुत से कार्यों में से एक ही कार्य में वह आसक्त हो जाता है और बिना तत्व के या बिना हेतु के किसी की प्राप्ति के ही किसी कार्य में आसक्त होता है, जबकि वह अल्प फल देने वाला भी होता है। उसी को हम कहते हैं कि उस जो ज्ञान जो उसने प्राप्त किया, तामस ज्ञान प्राप्त किया। इसी के साथ आज का सत्संग ग्रहण देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।